हेलो दोस्तों, आपको मेरा भक्ति गुरु चैनल में स्वागत है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती से शंकर के अनेक अवगुणों का वर्णन किया, जिससे पार्वती महादेव से विवाह ना कर सके, लेकिन देवी नहीं मानी। अब भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती माँ से कठोर तप का कारण पूछे। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, वरदान मांगो। माँ पार्वती ने वरदान स्वरूप भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। माँ पार्वती बोली, हे सृष्टि के रचयिता, हे देवों के देव, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे स्वीकार करें। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ देर के पश्चात जिस स्थान पर माँ पार्वती तप कर रही थी, उसी स्थान के नज़दीक एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। माँ पार्वती चीख सुनकर तालाब पर पहुंची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को खींच रहा है। उनका मन द्रवित हो गया। लड़के ने कहा, हे माते, मेरी रक्षा करें। मेरी ना माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है। माँ, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती माँ बोली, हे मगरमच्छ, इसको छोड़ दो। बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, यदि महादेव के वरदान का फल तुम मुझे दान कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती माँ तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप फिर से विचार कर लो। जैसा तप आपने किया है, ऐसा देवताओं के लिए संभव नहीं। माँ पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। तुम लड़के को छोड़ दो। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर प्रकाशित होने लगा। फिर मगर बोला, हे देवी, चाहो तो अपना फल वापिस ले सकती हो। पार्वती ने मना कर दिया। इतने में ही लड़का और मगरमच्छ गायब हो गए। पार्वती माँ फिर से तप करने का संकल्प ली। भगवान शंकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों में ही था। यह देखने के लिए कि तुम्हारा चित्त दूसरों का दुख अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये खेल रचा। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक हूँ। मैं सभी शरीरों में और सभी शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। हे देवी, तुम अपना तप मुझे ही दे दी हो, इसीलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सारी लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। देवी ने महादेव जी को प्रणाम किया और महादेव अंतर्धान हुए।